आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी हमें भेजी है पटना के रहने वाले प्रदीप सिंह जी ने। दोस्तों मैं प्रदीप हूँ और मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय के तौर पर काम करता हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की अजीबोगरीब और रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अस्पताल में काम करने के दौरान मुझे अनेक प्रकार के मरीजों के साथ काम करना पड़ता है और उनकी देखभाल के साथ साथ मुझे अस्पताल की साफ सफाई और रेख देख भी करनी पड़ती है। दोस्तों कई बार हमारा पाला ऐसी घटनाओं से भी पड़ता है जो हमें अंदर तक दहला देती हैं। दोस्तों मैंने कई लोगों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा है और लाशों को इधर से उधर ले जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इन सब की अब हमको आदत सी हो गई है। दोस्तों वो रात मुझे आज भी याद है जब मेरा सामना एक प्रेत आत्मा से हुआ था। ऐसा लगता है जैसे ये घटना कल की ही हो। दोस्तों ये घटना आज से लगभग 5 से 7 साल पुरानी है। उस समय में एक पुराने हॉस्पिटल में काम करता था और मैंने अभी अभी अपना काम शुरू किया था। दोस्तों अस्पताल में मेरी दोस्ती राजू से हो गई जो कि मेरे साथ ही काम करता था। राजू काफ़ी डरपोक किस्म का आदमी था और भूत प्रेतों की बातें सुनकर उसकी हवा टाइट हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे बस अपने काम से मतलब रहता था। दोस्तों मेरा दोस्त राजू अक्सर मुझसे कहता था कि भाई इस हॉस्पिटल में मुर्दा घर में भूत रहते हैं और रात होते ही वहाँ से आवाज़ आती है। ये सब सुनकर मैं राजू से बोला, यार तू भी ना पता नहीं क्यों इतना डरता है, ये भूतों की बातें न जाने तेरे दिमाग में कहाँ से आती हैं। ये ले बीड़ी पी और अपने दिमाग को ठंडा रख और ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दे। दोस्तों इतना कहते ही मुझे मेरे कान के पास 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कोई सांसें ले रहा है। सांसों की गर्माहट मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। ये सब होने के बाद मैं चौंक गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। खैर इसे अपना वहम मानकर मैं अपना काम करने लग गया। दोस्तों एक रात को मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में लगी क्योंकि त्योहारों के मौसम के कारण हॉस्पिटल में आधा स्टाफ छुट्टी पर था। दोस्तों मुझे क्या पता था कि आज की रात मेरे लिए कयामत की रात होने वाली है। दोस्तों उस रात जोरदार बारिश हो रही थी और माहौल काफ़ी डरावना था। दोस्तों रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास सीनियर डॉक्टर ने मुझसे कहा, मुर्दाघर से बॉडी नंबर 22 को ले आओ क्योंकि उसका पोस्टमार्टम करना है। दोस्तों इतनी रात को मोर्चरी में घुसने पर किसी की भी हालत टाइट हो सकती थी, लेकिन ये मेरा काम था तो मुझे अपना काम करना ही था। मैं वहाँ के गार्ड के साथ मुर्दाघर की ओर निकल पड़ा। जैसे मैं दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से एक खौफनाक चीख मुझे सुनाई दी। जब मैंने गार्ड सुरेश से कहा, भाई सुरेश ये चीख किसकी थी, तो उसने मेरी तरफ हैरानी की नज़रों से देखकर बोला, भाई तूने चढ़ा रखी है क्या, किस चीज़ की बात कर रहा है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये सब सुनकर मैं दंग रह गया क्योंकि इतनी जोरदार चीख आखिर उसे सुनाई क्यों नहीं दी। खैर मैं हिम्मत करके अंदर गया और जल्दी जल्दी बॉडी स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर ले आया। दोस्तों अभी भी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वो चीख मुझे साफ साफ सुनाई दी थी। दोस्तों एक बार फिर वही चीख बड़ी जोर से मुझे सुनाई दी। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा हो। अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। दोस्तों मैं जैसे तैसे अंदर देखने को गया कि आखिर माजरा क्या है। अंदर जाकर मैंने देखा कि जिस आदमी को मैं अभी अभी स्ट्रेचर पर लेटाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गया था, वो आदमी वहीं पर बैठा रो रहा था। दोस्तों उसका सिर बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सर से खून की नदियां बह जाएंगी। दोस्तों एक प्रेत को अपने सामने देखकर मैं वहीं पे बेहोश हो गया क्योंकि ये नज़ारा
मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस घटना के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में काम करने चला गया। इस घटना के बाद मुझे भूतों पर पूरा यकीन हो गया और आज भी एक घटना को याद करके मेरा दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।